आदरणीय आलोक जी, माँ शारदे को नमन करता हूँ। मंच को चरण स्पर्श करते हुए आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ और आप सभी को अपने इस 75वें आज़ादी की वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। हम लोग खुश नसीब हैं कि अपने आज़ादी का अमृत उत्सव एक साथ मिलकर आप सब यहाँ मना रहे हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, अभी हमारे आदरणीय ने काव्य पाठ किया, हमें वरेण्य रचनाकारों तक पहुंचना, यहाँ एक से एक दिग्गज कवि उपस्थित हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सबका, आपकी पूरी टीम का। हमारे बीच आदरणीय कुंवर जी की भी विशेष उपस्थिति है, अनिला जी की विशेष उपस्थिति है, संगीता जी, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपके बहुत ही लोकप्रिय कलेक्टर आदरणीय श्री गौरव, डॉक्टर गौरव जी का। और बिना किसी लंबी भूमिका के मैं शुरू होना चाहता हूं। प्रभु श्री राम की नगरी से आज अपने ननिहाल आया हूं। मैं आपका बहुत मन मांगता हूं, बस इसी निवेदन के साथ शुरू होता हूं। मित्रों, मैं एक सैनिक का बेटा हूं। हम अपने आजादी की 75वीं वर्षगांठ में हैं। मैं एक सैनिक का बेटा हूं। बिना किसी भूमिका के मैं एक सैनिक के मन की 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद आमंत्रित करता हूं। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। ये कौन है सैनिक, कैसे है सैनिक? सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। वाह वाह, हंसते हंसते वक्ष स्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा, शीश दान कर आते हैं। जब भी शीश, बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट करता हूं आपको। लेकिन अभी भी कुछ हाथ खामोश हैं, आप अपनी इस खामोशी को तोड़िएगा। जब भी शीश वतन ने मांगा, शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूं। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूं। वाह 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 वाह, में सादर गजब गजब, अपना शीश झुकाता हूं। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता है। मैं थोड़ा कट होता हूं, लेकिन सचिव साहब मैं वादा करता हूं कि जिम्मेदारी पूर्वक बात करूंगा। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता है। देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल पलता है। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे हैं। दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे हैं। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों, तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने पूज्य, आपकी तालियां कमजोर है, अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, मैं थोड़ा और कट होता हूं और छत्तीसगढ़ के देशभक्त श्रोताओं का एक बार फिर अपार समर्थन चाहता हूं। दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता, भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं, यह सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। क्या बात है, ऐसे लोगों को वाह 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 वाह, अधिकार नहीं। बहुत प्रणाम, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, सैल्यूट करता हूं आपको। और समय की अपनी एक मर्यादा, एक विशेष रचना से स्वागत स्वागत स्वागत। मित्रों, हम अपने आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं आपको शब्दों के माध्यम से अपने इस पावन भारत वर्ष की यात्रा कराना चाहता हूं। मैं आपका विशेष मन मांगता हूं। थोड़ी देर आप अपना मन मुझे दीजिए, हम शब्दों के माध्यम से अपने इस पावन भारत वर्ष की यात्रा करेंगे। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। वाह वाह, विशेष कविता में विशेष मन मांगता हूं। आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे,
नाना से लेकर नानी तक, दादी की आनाकानी तक, माँ की ममता के आंचल तक, काले टीके से काजल तक, ब्रज में माखन की चोरी तक, माँ की गोदी में लोरी तक, कान्हा के मुरली की धुन तक, पायल की रुंझुन रुंझुन तक, दिवाली से उस होली तक, कोयल की मीठी बोली तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सागर की उठती लहरों तक, गांवों से लेकर शहरों तक, अमृत से गंगा के जल तक, झरनों की मीठी हलचल तक, सरसों के पीले फूलों तक, पीपल पर पड़ते झूलों तक, मेलों के उन गुब्बारों तक, घर के आंगन चौबारों तक, खेतों से ले खलियानों तक, आंगन वाली दालानों तक, सब मजदूर किसानों तक, भारत के वीर जवानों तक, मंदिर से मस्जिद के दर तक, गुरुद्वारे से गिरजा घर तक, ध्यान प्रार्थना और वुजू में आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे, आओ अपना भारत घूमे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों का साथ दीजिए और स्वागत कीजिए। हमारे बीच महनीय अतिथि का आगमन हुआ, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं इस मंच के माध्यम से। आपका फिर पुनः विशेष मन मांगता हूं, एक विशेष बंद जो आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के लिए लिखा गया है, मैं आप लोगों के बीच रखता हूं। विशेष मन मांगता हूं। घूमे खुसरो की मुकरी तक, घूमे खुसरो की मुकरी तक, छाप तिलक से चितचोरी तक, दोहे साकी के गागर तक, कबीरा की झीनी चादर तक, पद्मावत से अखरावट तक चले जायसी चित्रावत तक, सूरदास की सगुण भक्ति तक चले कृष्ण की प्रेम शक्ति तक, गिरधर में मिलते रत्नों तक, मीराबाई के भजनों तक, मानस की हर चौपाई तक, तुलसी जी की कविताई तक, रहीमन की हिंदी सेवा तक, छंद सवैये से दोहा तक, प्रेम वाटिका से सुजान तक, सभी रसों की दिव्य खान तक, घूमे दोहों की नैया तक, चले बिहारी सतसैया तक, जय शंकर आकाश दीप तक, आंसू झरना प्रेम सीप तक, चले निराला की बेला तक, परिमल प्रीतम नव बेला तक, भद्रदूत से जिज्ञासा तक, सचिदानंद की परिभाषा तक, चले सुमित्रा नंदन जी तक, उनकी कविता ग्राम श्री तक, रश्मिरथी से प्राण भंग तक, दिनकर जी की काव्य जंग तक, चले सुभद्रा की वाणी तक, घूमे झांसी की रानी तक, श्याम नारायण से चेतक तक, हल्दी घाटी गौरी वध तक, विंध्य हिमालय के सर्जन तक, शिव मंगल सिंह के गर्जन तक, प्रणय पत्रिका मधुबाला तक, बच्चन जी की मधुशाला तक, भारत जी से युग युगाधि तक, चले राम की जल समाधि तक, नीरज जी के प्रेम गीत तक, बंध बंध में बधी प्रीत तक, मिलजुल कर मस्ती में झूमे, आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। बहुत प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। अच्छी कविता पर आपका अच्छा प्यार मिला, मैं बहुत दिल से प्रणाम करता हूँ और इस कविता का अंतिम बंद आपके बीच रखता हूँ। इस बंद पर मैं निवेदन करता हूं, आप अपने देश का पावन मानचित्र अपने मन में रखिए और पूरे देश की यात्रा ऊपर से लेकर नीचे तक आप मेरे साथ कीजिए। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। घूमे केसर की घाटी तक, घूमे केसर की घाटी तक, चले हिमाचल की वादी तक, अमृतसर की स्वर्ण कुटी तक, पंजाबी गिड्ढा लोहड़ी तक, उत्तरांचल के देवालय तक, मेघों के गढ़ मेघालय तक, वृंदावन से चले अवध तक, मौर्य वंश के राजमगध तक, फगुआ कजरी से मलार तक, घूमे यूपी से बिहार तक, चले असम की बागानों तक, झारखंड की खादानों तक, आओ घूमे सुंदरवन तक, चले बांग्ला शांति मिशन तक, अरुणाचल के घन जंगल तक, त्रिपुरा के उज्जयंत महल तक, चले खनिज के भंडारों तक, छत्तीसगढ़ के बंजारों तक, खजुराहों की वास्तुकला तक, खजुराहों की वास्तुकला तक, भीम भेट का चित्रकला तक, राजस्थानी परिपाटी तक, वीरभूमि हल्दी घाटी तक, सत्य अहिंसा की डगरी तक, पूज्य द्वारिका कृष्णपुरी तक, चले मराठी तेग चाल तक, वीर शिवा की दिव्य भाल तक, घूमे कृष्णा की कलकल तक, कर्नाटक मैसूर महल तक, चले उड़ीसा से केरल तक, सियाचिन से सागर तल तक, सावरकर की कुर्बानी तक, अंडमान काला पानी तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, रामेश्वर अब्दुल कलाम तक, तनमन महके जिस खुशबू में, आओ उस भारत में घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, क्या प्रणाम बात करता हूं और यदि आप अनुमति दे तो मैं अंतिम 2 मिनट की एक रचना पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं। एक बार अपनी तालियों से मुझे सूचित कीजिए। मित्रों, मैंने बताया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं और हर मंच से हर रात में बड़े गर्व के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार यह बात बोलता हूं कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। लेकिन आज इस पावन मंच से सर मैं अपने परिवार का, एक शहीद के बेटे का दर्द मैं आपके बीच रखना चाहता हूं।
जिनके कारण हमारी आजादी अक्षुण्ण बनी हुई है। एक 6 वर्ष का बालक जिसके पिता देश की सीमा पर शहीद हो चुके हैं, वो अपने मन की व्यथा, अपने मन की बात मेरी कविता के माध्यम से अपने पिता से कहता स्वागत है। संवेदना की कविता है, आपकी संवेदना में आमंत्रित करता हूं, निवेदन करता हूं, यदि आपका मन मिला सर, मैं थोड़ी देर बाद शब्दों के माध्यम से आपके कानों में प्रवेश करूंगा और थोड़ी देर बाद आंसू बनकर आपकी आंखों से बाहर आने की कोशिश करता हूं। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। एक 6 वर्ष का बालक जिसके पिता देश की सीमा पर शहीद हो चुके हैं, वो अपने मन की व्यथा मेरे माध्यम से कहता है। पापा मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए। एक बच्चे की जितनी भी अभिलाषाएं होती हैं, पापा मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। पापा मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए, बैठ कार में सैर सपाटा करने की भी चाह नहीं है, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम की मुझको अब परवाह नहीं है, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम की मुझको अब परवाह नहीं है, दिवाली पर जूते कपड़े भले न तुम मुझको दिलवाना, होली में पिचकारी गुझिया पापा तुम कुछ भी मत लाना, कब कहता हूं चांद मुझे दो, कब कहता हूं चांद मुझे दो, या फिर तोड़ के तारा दे दो, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा इन नन्हे हाथों को, प्रणाम करता हूं आपको, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, उसकी 3 साल की छोटी बहन होती है। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी, घर में जो खुशियां ले आए, घर में जो खुशियां ले आए, ऐसी कोई राह नहीं है, मम्मी अंदर रो लेती है उसके दुख की थाह नहीं है, मम्मी अंदर रो लेती है उसके दुख की थाह नहीं है, सपने में ही साथ तुम्हारे पापा अक्सर सो लेता हूं, जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो लेता हूं, अपनी बाहों में भरकर तुम, अपनी बाहों में भरकर तुम मुझको ये जग सारा दे दो, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। मित्रों, मैं अपने काव्य पाठ और इस कविता की अंतिम पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। यदि आपने कभी किसी शहीद का अंतिम दर्शन किया है तो थोड़ी देर वो मैं दृश्य जीवंत करने की कोशिश करूंगा और आपकी भरपूर तालियों के बीच में विदा मांगता हूं। पापा, पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे, पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे, सीने पर अनगिन गोली थी, धड़के संग सिर साथ नहीं था, पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दायां हाथ नहीं था, पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दायां हाथ नहीं था, घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे। विदा चाहता हूं आपसे। घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे, हर होठों पर नाम तुम्हारा, भारत मां के नारे थे, वापस फिर तुम कब आओगे, वापस फिर तुम कब आओगे, उत्तर हमें हमारा दे दो, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी ये तालियां आपके आदरणीय आलोक शर्मा जी, धृष्टता चाहूँगा थोड़े समय के लिए। बहुत ही गौरव का क्षण है कि आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र पुलिस अधिकारी जिन्हें राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऐसे आज 15 अगस्त के दिन और ऐसे महान व्यक्तित्व एसपी दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी का पावन आगमन हुआ है और मैं आपके स्वागत हेतु निवेदन प्रेषित करूं। माननीय जिलाधीश महोदय डॉक्टर गौरव सिंह जी, लीजिएगा साहित्य एवं पुष्प आपको सादर संप्रेषित है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान दीजिएगा। और पुनः यह मंच आपको सादर संप्रेषित है आदरणीय आलोक शर्मा जी। मैं भाई अभय निर्भीक से
उनको बहुत सम्मान देता हूँ कि करुणा की वो पंक्ति आप तक के पहुँची, आपकी संवेदना जागृत हुई और तालियों से उनकी कविताओं को आपने बहुत सम्मान दिया। असल में का होते कि हमर जतका कवि मन है तेन मन है करुणा के बात करते हैं, करुणा अपन कविता के बीच में रखते हैं और ओकर मतलब ये नहीं रहा है कि आप मतलब इमोशनली कोई स्थिति में पहुंचा दिए जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमन जो कवि मन है ओकर मन के शब्द जो है वो भाव और भावना के एक संस्कार आपके बीच में रखते और तेला आप मन हाँ बहुत सुन करके अपन रसा स्वादन करथो। बहुत अच्छा लगिस कि वो मन हाँ अयोध्या से हमारे बीच में आए हैं और राम के भांचा जेला कहे जाते वो जगह में आए हैं, माता कौशल्या के ये प्रांत कहे जाते छत्तीसगढ़, वहाँ आए हैं और आदरणीय साहब के अभी सम्मान करेगिस, मोला बहुत अच्छा लगिस। हालांकि मोला जब मैं यहाँ आमंत्रित करेगिस 2 दिन पहली तो 2 दिन बाद मैं देखे हो तो मोर 150 किलो मोर वजन है, लेकिन 150 ग्राम वजन कम हो गए। कैसे हो इसमें बताता हूँ कि गौरव सिंह साहब के फ़ोन आए रही से तो मैं नहात रहे हूँ, वही बीच में फ़ोन ला मोर बाई उठाइस तो ओकर बाद फिर वो बोलिस कि भाई क्या होगा कैसे होगा, तो बोलिस बताइस भाई कि भाई शहीदों के नाम एक कवि सम्मेलन है तेमा आलोक शर्मा ला पहुँचना है। तो बोलिस ठीक है करके। तो मोर बाई बहुत चालाक है, वो सीधा पूछिस कि महाराज लिफाफा में कतका रखबे करके। तो सिंह साहब बताइस कि भाई हम उनको भरपूर सम्मान देंगे करके। तो बोलिस का बर ओला सम्मान देहू करके, बोला तो हमन बहुत इज्जत दे दे के फुला देहन करके। तब मैं बोले कि नहीं भाई का बोलिस कैसे बोलिस, तो बोलिस नहीं ओमन बताइन है कि कवि जो होता है वो केवल सम्मान का भूखा रहता है। वो दिन से मोर चाय पानी बंद हो गए है, घर में दिनों दिन मोर सम्मान बढ़त जात है। चाय मांगथो ताहले आदरणीय रहन दे ते बैठे रहा तो ला सम्मान देवा था, ऐसे करके मोला भूखा लांगन कर दे है। 150 ग्राम मोर वजन कम हो गए है। निषाद जी आप मन तो फिट हो, मोला लगा थे वो आपके बराबर बना ही मोला। बहुत अच्छा कविता पढ़ी और मैं आप मन ला चाहता हूँ कि देखो का है हमार जिम्मेदारी यहू है कि हमन ला देश ला खुशहाल रखना है। हाँ कवि मन के जिम्मेदारी रही थे कि वो मन हाँ देश ला खुशी भी बांटे, तो हमन हाथ से बन के कवि मन ये काम करत रही थन। काबर कि हमार देश ला जतका रोआए के काम है वो आपके अड़ोसी पड़ोसी मन बहुत ज़्यादा करत रही थे। तो आप मन यहाँ बैठे हो निश्चिंत बैठो। एक आगे के क्रम ला मैं बढ़ाए बर हमार छत्तीसगढ़ प्रांत के सबसे किनारे वाला जिला जो होते सरगुजा ओकर बीच में अंबिकापुर हवे। अंबिकापुर से हमार बीच में बहुत दूर से पधारे हैं वरिष्ठ कवि हैं जेकर नाम होते श्याम कश्यप बेचैन। मैं अपन 4 पंक्ति ओकर मन के श्रद्धा में रखना चाहता हूँ। उमन है शेरो शायरी गज़ल के कवि हैं। मैं आप मन ला बताना चाहता हूँ कि मैं शेर बिल्कुल नहीं मारा हूँ, काबर के हमारे देश में शेर मारना अपराध है, लेकिन उमन है शेर मारते हैं। एक से एक शेर और शायरी आप मन ला सुना ही। मैं अपन 4 पंक्ति अपन ओकर मन के सम्मान में रखना चाहता हूँ कि काम बहुत खास कर रहा हूँ। आदरणीय काम बहुत खास कर रहा हूँ, मैं आदमी बनने का प्रयास कर रहा हूँ। काम बहुत खास कर रहा हूँ, मैं आदमी बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तेरे जी में आए तो तू दे दे धोखा, भाई मैं तो तुझ पे विश्वास कर रहा हूँ, मैं तो तुझ पे विश्वास कर रहा हूँ। इसी विश्वास के साथ आपकी तालियों के बीच परम आदरणीय श्याम कश्यप बेचैन जी, उनको मैं सादर निमंत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान कीजिए।